Hello students, welcome to lecture 5 of biological classification. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा जो है कवर अप कर लिया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, उनके क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं, क्या उनके हार्मफुल एक्टिविटीज है, क्या उनके यूजफुल एक्टिविटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं जो कि ये हार्मफुल एक्टिविटीज हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है हार्मफुल एक्टिविटीज वो कैसे फैलाते हैं, मोस्टली वो कुछ डिजीज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग सब डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये डिजीजेस के नाम, उनके कॉजेटिव एजेंट, कौन सा बैक्टीरिया करता है, ये याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सिर्फ नीट के लिए याद नहीं करना, ये हमेशा के लिए याद कर लेना है, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ में भी ये काम आता है कि ट्यूबरक्लोसिस कौन करता है, टिटनस कौन करता है, टाइफाइड कौन करता है, ठीक है। और बचपन में भी हम लोग छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है। कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया का नाम हो गया। उसी तरीके से लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। टिटनस, ऑस्ट्रिडियम टिटनाई से होता है। टाइफाइड, जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है। साल्मोनेला टाइफी। प्लेग जो है पेस्टुरेला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस, ये मोस्टली रेट्स के थ्रू फैलता है, ठीक है। रेट इसके कैरियर होते हैं। निमोनिया जो है डिप्लोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस निमोनिया से होता है। जॉन्डिस बहुत सारे लोगों को होता है, ठीक है। लेप्टोस्पिरा इक्टेरो, ठीक है, ये मोस्टली लिवर डिजीज होती है जिसमें लिवर जो है काम करना बंद कर देता है। पर्ट्यूसिस, पॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। मेनिंजाइटिस, ये एक ब्रेन डिजीज है, ठीक है। नेसेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया का नाम हो गया। गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया। कॉलेरा, ये भी बच्चों में बहुत होता है, विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया का नाम है। डिसेंट्री, इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लूज मोशंस बोलते हैं। ओस्टिजेला डिसेंट्री, ये भी छोटे बच्चों में ज्यादा होता है। सिफिलिस, ये एक एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम के थ्रू होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। डिजीजेज एनिमल्स, एंथ्रेक्स जो है डिजीज है, काफी डेंजरस डिजीज है, वो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। ब्लैक लेग डिजीज है, जिसमें स्किन जो है वो पूरा ब्लैक होने लगता है। क्लॉस्ट्रिडियम चैनवे, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स के कुछ डिजीज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे सिट्रस कैंकर है, वो कौन बैक्टीरिया करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। मोस्टली ये सिट्रस प्लांट में करते हैं। लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ये सारे सिट्रस प्लांट है, उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं। लीफ स्टिक ऑफ राइस, नाम में लिखा हुआ, राइस में कॉज करेगा ये बैक्टीरिया, ये डिजीज, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे प्लांट डिजीजेस है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा याद रख सकते हैं, इससे पहली वाली जो स्लाइड्स थी, ये तो सबको याद रखना ही है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना है। इसमें से आप जितना याद रख सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं पे से भी आ सकता है। इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर जो है 12th में है, जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे भी ये चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। दीज बैक्टीरिया रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन में, जो फर्टिलिटी कम करता है जो है सॉइल का, ठीक है। बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे फूड पॉइजनिंग करते हैं, तो फूड पॉइजनिंग, these bacteria survive on milk product and also in intestine of man, they secrete toxin, ठीक है। मोस्टली इसमें लूज मोशन होगा, फूड पॉइजनिंग होता है तो उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है और लूज मोशन होते हैं, ठीक है। साल्मोनेला एंट्राइडिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और बॉट्युलिज्म, जो कि फूड पॉइजनिंग करता है, ये भी काफी डेंजरस होता है, इससे डेथ भी हो सकती है। दीज बैक्टीरिया सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्रो हो सकते हैं। दीज बैक्टीरिया ग्रो इन कैंड फूड, जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें भी ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ से पैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि मैंने तो भाई वैक्यूम पैक डब्बे में रखा था, ये वैक्यूम पैक में भी ग्रो हो जाएंगे क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर टॉक्सिन डैमेज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रैट मसल्स, मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है।
रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ। तो ये काफी डेंजरस है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम लोग पैक्ड फूड खरीदे तो हम उसका एक्सपायरी जरूर देखें, ठीक है। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट कोई खाए नहीं पिए नहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मान लो कल उसका एक्सपायरी है और आज तुम ले रहे हो, नहीं, एटलीस्ट उसके एक्सपायरी में 1 मंथ बचा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लिखा होता है 6 मंथ उसका जो एक्सपायरी है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जब वो बना उसके 6 महीने तक उसका एक्सपायरी है। तो अपने सेफ्टी के लिए हम 5 महीने का मान के चलते हैं, ठीक है। आप 5 महीने का मान के चलिए, क्योंकि वो फैक्ट्री वाले ने भी कुछ गड़बड़ किया होगा, उसने भी सही डेट नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अगर उस पर 6 महीने लिखा है तो आप 5 महीने मान के चलिए। अगर वो 1 अगस्त को उसका एक्सपायरी है तो 1 जुलाई के बाद हमको वो नहीं खाना है, 1 जुलाई से पहले हमने खा लेना, मतलब 1 मंथ का खुद से हम एक्सपायरी कम मान के चले, ठीक है। तो जो भी पैक्ड प्रोडक्ट हम खाते हैं, लेस खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी हम पैक्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका एक्सपायरी जरूर चेक करें, नहीं तो आपको ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम उसमें मिल सकता है, और वो मिला तो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम आपकी लाइफ के लिए हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है वाटर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मोस्टली विब्रियो कॉलरे जो कॉलरा करता है गंदा पानी पीने की वजह से, टाइफाइड और कॉलरा होता है, डिसेंट्री होती है, ये मोस्टली जो है गंदा पानी पीने की वजह से होता है। जो लोग आरओ का पानी नहीं पीते या फिल्टर्ड पानी नहीं पीते। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, जैसे केमिकल वेपन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन होते हैं, वैसे बायोलॉजिकल वेपन है। जैसे आजकल चल रहा है कोरोना, बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं दुनिया में कि इट इज ए बायोलॉजिकल वेपन मेड बाय चाइना इन इट्स लेबोरेटरी इन वुहान, ठीक है। उनका वुहान में एक सेंटर है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां पर उन लोगों ने ये कोरोना वायरस बनाया, ठीक है, या फिर उसको एडिट किया और फिर उसमें छोड़ दिया, या फिर उससे गलती से वो छूट गया और पहले वुहान में फैला, फिर वुहान से उसने जानबूझकर अमेरिका में फैलाया, यूरोप में फैलाया, जिससे उनका इकोनॉमिक लॉस हो और चाइना जो है एक सुपर पावर बन जाए, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे एंथ्रेक्स। इसमें क्या होगा, कोरोना तो थोड़ा माइल्ड है, ठीक है, आपको बीमार होगी, अगर आप हेल्दी है तो मोस्टली आप ठीक हो जाएंगे, बट अगर एंथ्रेक्स गलती से भी आपसे टच हो गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो ये काफी डेंजरस बैक्टीरिया है। बॉटुलिज्म ये भी काफी डेंजरस है, कोलेरा भी काफी डेंजरस है, बट सबसे डेंजरस है एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स तो अगर एक शहर में फैला तो पूरा शहर ही मर जाएगा। कोरोना में ऐसा नहीं है, पूरे शहर में फैल रहा है, बट मर बहुत कम है, मोस्टली 2 या 3% लोग मर रहे पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इसमें इसके यूजफुल एक्टिविटीज हम लोग देखते हैं। अमोनिफिकेशन, ठीक है, जो कि अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया, ठीक है। तो प्लांट को जो है नाइट्रोजन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल है प्लांट के लिए, क्योंकि वो डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल, मान लो अगर कोई प्लांट मर गया या एनिमल मर गया, उसकी बॉडी वहां पड़ी हुई है खेत में, फील्ड में, तो उसकी बॉडी में तो प्रोटीन है, या प्लांट है उसकी लीफ नीचे गिर गई तो लीफ में प्रोटीन्स तो है, तो प्रोटीन जो है उसको तोड़ के अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और उस अमोनिया को वो प्लांट जिसकी लीफ गिरी थी वही प्लांट उस अमोनिया को ले लेगा, तो एक तरह से वो नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया है, बैसिलस वल्गेरिस, बैसिलस माइकोडेस एंड बैसिलस रेमोसस, ठीक है। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, दिस कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट, ठीक है, ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे और फिर नाइट्रेट में, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आएगा 12th चैप्टर में, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ उसकी यूजफुल एक्टिविटीज, बैक्टीरिया की यूजफुल एक्टिविटीज। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 मेथड से होता है, सिम्बायोटिकली, मींस बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे को कुछ फायदा पहुंचाएंगे। इसमें सबसे कॉमन है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, मोस्टली जो पल्सेस आते हैं, लेंटिल्स आते हैं, बीन्स आते हैं, उनके रूट्स के साथ, उसके रूट अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो वहां पे छोटे छोटे नोड्स दिखेंगे, दोज आर राइजोबियम
हाउसेस, राइजोबियम उन नोड्स में रहता है और प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है, उसके बदले में प्लांट उसे रहने की जगह और खाना देता है। ठीक है, तो दोनों को फायदा हो रहा है, एक तरह से पेइंग गेस्ट की तरह वो रहता है। कुछ होते हैं एसिम्बायोटिक, उनका कोई रिलेशन, पेइंग गेस्ट नहीं, अब एक हाथ से लो एक हाथ से दो वाला काम है। ठीक है, सम बैक्टीरिया कर फ्री इन सॉइल एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये प्लांट के साथ नहीं रहते रिलेशन बना के, ये फ्री रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया हो गए। एजिटोबैक्टर एंड बेसेंटिकिया आर एरोबिक रेडोस्पिरुलम। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों एरोबिक है, रोडोस्पिरुलम एनारोबिक है। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल बट एज सिमाइंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो फ्रैंकिया और राइजोबियम वैसे तो फ्री लिविंग है, ठीक है, जब तक वो उसके रिलेशन में नहीं आया प्लांट के, जब तक फ्री लिविंग है, बट तब तक वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते। ठीक है, बट जब प्लांट ने बोला कि यार तुमको ये आता है क्या, तो बोलता हाँ मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है बट मेरे काम का नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन आता है बैक्टीरिया को बट उसके किसी काम का नहीं है। बट प्लांट ने बोला कि तुम मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके दो, तुमको आता है तो उसके बदले में मेरे घर में रहो ना, खाना दूंगा मस्त, 3 टाइम का खाना मिलेगा, है ना। तो राइजोबियम को लगा कि यार मेरे अंदर तो टैलेंट है, मैं तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स कर सकता हूँ और मेरे काम का नहीं है टैलेंट, बट किसी और के काम आ सकता है। तो उसने क्या किया, प्लांट के साथ रिलेशन बनाया, एक डील हुई कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हारे घर में खाना खाऊंगा और उसके बदले में मैं तुम्हें N2 को नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके दूंगा। प्लांट ने बोला बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत जरूरत है नाइट्रोजन, फिक्स्ड नाइट्रोजन की, और वो मुझे आता नहीं है, एटमोस्फेयर में N2 फॉर्म में जो प्लांट ले नहीं सकता। तो दोनों का एक बहुत बढ़िया ये रिलेशन बन गया। बैक्टीरिया को अब भटकने की जरूरत नहीं है खाने के लिए, उसको प्लांट से पता है मस्त खाना आने वाला है, ताजा ताजा गरम गरम, और उसके बदले में रहने को मस्त वो उसके घर में रह रहा है एसी चला के। ठीक है, और बदले में वो नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, और नाइट्रोजन फिक्स करने में जितना एनर्जी लगेगा वो भी प्लांट से लेगा, अपना एटीपी यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, पर जब तक वो फ्री लिविंग है तब तक वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर रहा है, जैसे ही वो रिलेशन में आता है वो नाइट्रोजन फिक्स करने लगता है। उसके बाद हम बैक्टीरिया को डेयरी प्रोडक्ट में यूज करते हैं। सबसे कॉमन सबके घर पे कार्ड हम लोग बनाते हैं, मम्मी लोग कार्ड बनाती है। तो कार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठीक है, और पुराने कार्ड में से थोड़ा सा डाल देते हैं। तो पुराने कार्ड में थोड़े बैक्टीरिया होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है, जो मोस्टली लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, और मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, और उसका फायदा क्या है, मिल्क पियो, कर्ड में क्या फायदा है, कर्ड में एक तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, मिल्क का एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्योंकि लिक्विड है। प्रोटीन, हम लोग मिल्क क्यों पीते हैं, प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए, बट वो लिक्विड है तो स्टमक में रुकता ही नहीं है। हमको पता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है, और स्टमक में अगर कोई चीज रुक ही नहीं रही है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगी। तो स्टमक में रुकने के लिए चीज थोड़ा सॉलिड या सेमी सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, पानी पीते हैं हम लोग या फिर दूध पीते हैं, कोई भी चीज पीते हैं, लिक्विड चीज जो है वो स्टमक में रुकती नहीं है, पास करके बाहर निकल जाती है, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती। पानी को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया कि लिक्विड को थोड़ा सेमी सॉलिड बना दिया, जिससे क्या है वो थोड़ी देर ठहर के जाएगा स्टमक में रुकेगा, तो प्रोटीन उसका डाइजेस्ट हो पाएगा, उसको खाने का कोई फायदा होगा। दूध पीने का मोस्टली हमको फायदा नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें बॉर्नवीटा मिलाते हैं, हॉर्लिक्स मिलाते हैं, वो इसलिए मिलाते हैं कि वो थोड़ा प्रोटीन हम उसमें से निकाल पाए, नहीं तो 80% ऑफ प्रोटीन जो दूध में है वो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, यूज ही नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा फायदा, कर्ड बनाने से वो बैक्टीरिया कर्ड में विटामिन B12 का लेवल बढ़ा देता है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको बहुत सारी डिजीजेस नहीं होंगी। ठीक है, तो विटामिन B12 बहुत जरूरी है, और वो कर्ड खाने से फ्री में वहां पे मिल जाएगा, हमें अलग से विटामिन B12 का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैक्टीरिया एक दूसरे को मारने के लिए, ठीक है, मान लो एक बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक ए बनाता है, दूसरा बी बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक बी बनाता है। एंटीबायोटिक ए बी को किल करती है और एंटीबायोटिक बी ए को किल करती है। एक दूसरे को बनाने के लिए, मारने के लिए इन्होंने एंटीबायोटिक बनाया, जैसे हम लोग मिसाइल बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका एंटीबायोटिक ले लिया, इसका एंटीबायोटिक ले लिया,
अब हमको इन्फेक्शन हुआ, हमें पता चला कि बैक्टीरिया बी आया है, तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रिज में से एंटीबायोटिक ए निकालेंगे और खा लेंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं का हथियार उन्हीं के ऊपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई वो पेनिसिलिन दी। ये टर्म एंटीबायोटिक जो है वैक्समैन ने दिया। ठीक है, ये ऑब्टेन्ड हुआ पेनिसिलियम जो एक फंजाई है, मोल्ड है। ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो पहला एंटीबायोटिक जो मिला वो पेनिसिलिन था, वो फंजाई से मिला था, बट मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से मिलते हैं। सबसे पहला मिलने वाला स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो बैक्टीरिया से हम बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक निकालते हैं और उसे हम लोग दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं। मतलब बैक्टीरिया का बनाया हुआ हथियार हम बैक्टीरिया के ऊपर ही लगा देते हैं। ठीक है, some substances produced by microorganism which inhibit the growth of other microorganism are called as antibiotic substance। ठीक है, तो वो एक दूसरे की ग्रोथ को रोकने के लिए बनाते हैं, बट हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स का लिस्ट है। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक मेडिसिन क्योर द डिजीज थ्रू कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, मींस ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के साथ कॉम्पीट करते हैं और उन्हें हमारे बॉडी में डैमेज नहीं पहुंचाने देते। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और या तो एंटीबायोटिक जीतेगी या बैक्टीरिया जीतेगा। ठीक है, कभी कभी एंटीबायोटिक काम नहीं करती तो बैक्टीरिया जीत जाता है, और अगर हमने प्रॉपर एंटीबायोटिक ली तो एंटीबायोटिक काम करती है, बैक्टीरिया हार जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन कौन से हम लोगों ने एंटीबायोटिक निकाली है वो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये हमको मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। एग्जाम में ये पूछना बहुत रेयर है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट ये जो पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था किसने टर्म दिया, फर्स्ट कौन सा मिला था, कहां से मिला था, फर्स्ट बैक्टीरिया में से कौन सा मिला, ये 3-4 पॉइंट में से क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमको याद कर लेना है। ये हम अगर नहीं याद करेंगे, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज होता है बैक्टीरिया, जैसे कि अल्कोहल फॉर्मेशन में जो है इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं। मोस्टली अल्कोहल फॉर्मेशन में हम लोग फंजाई को यूज करते हैं, ईस्ट को यूज करते हैं, बट बहुत सारे बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। उसके बाद विनेगर जो हम लोग यूज करते हैं, चाइनीज चीज बनाने में विनेगर डालते हैं, एसिटिक एसिड जो है, उसके लिए हम लोग एसिटोबैक्टर एसिटिया यूज करते हैं। तो जो भी विनेगर बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें ये बैक्टीरिया को यूज किया जाएगा। फाइबर्स को रेड करने के लिए, फाइबर्स को जो है मैच्योर करने के लिए ये बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। ठीक है, टी जो है, चाय जो है, उसमें फ्लेवर लाने में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कंपनी की चाय होती है, सबका टेस्ट अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि वो फ्लेवरिंग करते हैं बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया। ठीक है, कोई 10 दिन फ्लेवरिंग करेगा तो कुछ और टेस्ट आएगा, 20 दिन करेगा तो और कुछ टेस्ट आएगा, 2 महीने करेगा तो कुछ और टेस्ट आएगा। तो वो अलग अलग टेस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इसमें बढ़िया टेस्ट आ रहा है चाय का। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ हाइड्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो है वो यूज किया जा सकता है। उसके बाद विटामिन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा बैक्टीरिया को। ये सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे विटामिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल होता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है, और वो विटामिन ई और विटामिन के बनाता है हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी के अंदर ही रहता है और एंटीबायोटिक विटामिन जो है हमको बना के देता है। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, गंगा वाटर, ठीक है, इन गैंगेटिक वाटर, गंगा के पानी में बैक्टीरिया मिलता है जिसका नाम है डेलोविब्रियो बैक्टीरियोवोरस। ठीक है, ये क्या करता है, बाकी के जो पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया उनको किल कर देता है। तो एक तरह से ये गंगा का जो है रक्षक है। ठीक है, गंगा को बचाने का काम करता है। और गंगा के पानी में कुछ बैक्टीरियोफाज भी मिलते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, आप किसी भी नदी का पानी ले आइए और बोतल में भर के रखिए घर में, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। बट प्योर गंगा का पानी लेके आएंगे, गंगा पानी यूज करेंगे तो वो सड़ेगा नहीं। मंदिर में बहुत सारे लोगों में रखा रहता है, वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज है जो उस पानी को सड़ने नहीं देते। ठीक है, इसलिए गंगा के पानी को पवित्र माना जाता है। ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये साइंटिफिक है। गंगा का पानी पवित्र इसलिए है क्योंकि वो खराब नहीं होता। ठीक है, उसे काफी टाइम तक, 6 महीने, साल, 2 साल आप रख सकते हैं। ठीक है, बट आप नर्मदा का पानी भर के रखेंगे बोतल में तो वो सड़ जाएगा, उसमें एल्गी ग्रो होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन इंडिकेटिंग कुछ बैक्टीरिया जो है, जैसे ई कोलाई है, वो पॉल्यूशन इंडिकेटिंग, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन किसी पानी में ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं वो पॉल्यूटेड है। ठीक है,
ऑयल क्लियरिंग में अगर कहीं पानी के ऊपर, नदी के ऊपर, ओशन के ऊपर ऑयल फैल जाता है, ऑयल का टैंकर मान लो वहां पे पलट गया, ठीक है, शिप में ऑयल आ रहा था तो और शिप जो है टूट गया, तो वो पानी ऑयल जो है वो ऊपर फैल जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, नीचे की जो मछलियां हैं वो सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑयल का लेयर आ जाएगा, एयर अंदर नहीं जा पाएगी। तो क्या करेंगे, हेलीकॉप्टर के थ्रू ये सुडोमोनास पिट्यूटेरा को वहां पर हम लोग छिड़क देंगे, जो उस ऑयल को जो है डिग्रेड कर देगा, क्लियर कर देगा, जिससे मराइन लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, जेनेटिक प्लांट्स बनाने के लिए, हाइब्रिड प्लांट्स बनाने के लिए हम लोग एग्रोबैक्टीरियम और ई कलाई का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे कि माइकोलिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस बैक्टीरिया में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स पे रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोइड्स, जिसका एग्जांपल है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बना के रहता है। कुछ बैक्टीरिया पस बनाते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस येलो पस बनाता है, ठीक है, और स्यूडोमोनास जो है ब्लू पस बनाता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर कुछ जीन्स होते हैं, डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं नीस जीन, ठीक है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, कि हम लोग 12th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया है जो बीटी टॉक्सिन बनाता है, और ये बीटी कॉटन, बीटी प्लांट्स बनाने में हेल्प, आप गूगल पे देखिएगा बीटी प्लांट्स क्या होते हैं। ये कुछ हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं जिनको इंसेक्ट्स, आजकल हम देख रहे हैं लोकस्ट का अटैक हो रहा है, इंसेक्ट का अटैक हो रहा है, इन प्लांट को वो खाएगा तो मर जाएगा, ठीक है। कोई इंसेक्ट आके बीटी कॉटन के प्लांट पे बैठता है, उसकी लीज को खाता है तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, प्लांट इंसेक्ट्स भी डर जाते हैं और वो उस क्रॉप को जो है अटैक नहीं करते, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने बनाए हैं बीटी प्लांट्स, उसमें सबसे कॉमन है बीटी कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, हमने मोनेरा कवर कर लिया, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कवर कर लिए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और थोड़ा सा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में। उसके बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा पे मूव करेंगे, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा काफी बड़ा है, हम देख रहे हैं कि उसमें 6 से 7 लेक्चर किंगडम मोनेरा में लग जा रहे हैं, ठीक है। बट बाकी के किंगडम जो है प्रोटिस्टा फंजाई थोड़े छोटे हैं, तो उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। बट किंगडम मोनेरा बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए भी और हमारी डेली लाइफ के लिए भी, ठीक है। हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। थैंक यू।